ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के अनेक लाभ भारत के कृषि क्षेत्र तक पहुंचाए जाने चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी पर्यावरण दिवस पर आयोजित किए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। सुरक्षा बलों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया गया वृक्षारोपण। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश और समय सारिणी जारी की। और मानसून के छत्तीसगढ़ में 15 जून के आसपास पहुंचने की संभावना। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुनिश्चित करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड से संबंधित जिज्ञासाओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 2235 साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ ऊर्जा के अनेक लाभ देश के कृषि क्षेत्र तक पहुंचे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एथेनॉल आज पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने में प्राथमिकता बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार खेती के लिए एथेनॉल के उत्पादन और इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित कर रही है। देशभर में आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए फसल अवशेष आधारित फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि हाल के वर्षों में सौर ऊर्जा से उत्पादन में 15% वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि लोग प्लास्टिक के एकल उपयोग को समाप्त करने के नए तरीके अपना रहे हैं और प्रत्येक परिवार में एलईडी बल्ब के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कचरे और कृषि अवशेषों से ऊर्जा पैदा करने के उपाय अपनाए जा रहे हैं। घरों और खेतों से निकला कचरा हो, स्क्रैप मेटल हो, लिथियम आयन बैटरीज हो, ऐसे अनेक क्षेत्रों में रिसाइकलिंग को नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे जुड़ा एक्शन प्लान जिसमें रेगुलेटरी और डेवलपमेंट से जुड़े सभी पहलू होंगे, इसको आने वाले महीनों में अमल में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश के विभिन्न भागों के किसानों से बातचीत भी की। वहीं केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत उन कुछ देशों में शामिल है जहां पिछले दशक में वन क्षेत्र वास्तव में बढ़ा है। इधर छत्तीसगढ़ में भी विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राजभवन परिसर के उद्यान में पौधारोपण किया। उन्होंने अमलताश, कचनार, चंदन, फाइकस और गोल्डन साइप्रस के पौधों का रोपण किया। इस मौके पर राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। इसे एक दिन का आयोजन न समझे। वहीं दुर्ग जिले में सीमा सुरक्षा बल ने भिलाई स्थित सीमांत क्षेत्रीय मुख्यालय और आसपास के इलाके में पौधे लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक एसके त्यागी सहित अधिकारी और जवान मौजूद थे। साथ ही सशस्त्र सीमा बल के छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय मुख्यालय के उप महानिरीक्षक सुधीर कुमार के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जवानों ने भिलाई के साथ साथ छत्तीसगढ़ के सभी मुख्यालयों में लगभग 15,000 पौधे लगाए। सशस्त्र सीमा बल छत्तीसगढ़ को मिनिमम 15,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसकी शुरुआत हमने आज की है। आज के दिन हम तकरीबन 200 पेड़ से शुरुआत कर रहे हैं और अलग अलग स्टेजेस में सितंबर महीने तक अपने 15,000 पेड़ों के रोपित करने के कार्यक्रम को समाप्त करने की कोशिश हम करेंगे।
न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में केंद्रीय जेल बाल संप्रेषण गृह दुर्ग में वृक्षारोपण किया गया। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल में मंडल रेल प्रबंधक श्याम सुंदर गुप्ता ने WRS कॉलोनी रायपुर में वृक्षारोपण किया। इस दौरान रायपुर रेल मंडल के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। कॉलोनी में फलदार, छायादार और औषधीय गुणों वाले लगभग 300 पौधे लगाए गए। उधर राजनांदगांव जिले में खैरागढ़ ब्लॉक के युवा 3 नदियों मुस्का, आमनेर और पिपरिया को स्वच्छ तथा सुंदर बनाए रखने के लिए लंबे समय से श्रमदान कर रहे हैं। इस दौरान युवाओं ने 14,000 से अधिक पौधों का रोपण भी किया है। कवर्धा में आज सांसद संतोष पांडेय के नेतृत्व में शहर के बड़े मंदिर तालाब में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया। केंद्र सरकार ने मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इस कारण आज छत्तीसगढ़ में भी कोई सरकारी समारोह आयोजित नहीं किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया है। यह कार्यक्रम अब कल आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल की मुख्य तथा अवसर परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हायर सेकेंडरी परीक्षा के विद्यार्थियों को उनके संबंधित अध्ययन केंद्र से आगामी 21 से 25 जून तक प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका का वितरण किया जाएगा तथा 26 से 30 जून तक उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित अध्ययन केंद्र में जमा होंगी। इसी तरह हाईस्कूल के छात्रों को अगले महीने 1 जुलाई से 5 जुलाई तक प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका का वितरण किया जाएगा तथा 6 से 10 जुलाई तक उत्तर पुस्तिकाओं को संबंधित केंद्रों में जमा करनी होगी। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के सचिव प्रोफेसर VK गोयल ने बताया कि परीक्षार्थियों को SMS के माध्यम से प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने तथा जमा करने की तारीख की सूचना दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन विद्यार्थियों को SMS नहीं मिलता है उन्हें वितरण के दिन संबंधित स्कूल में उपस्थित होना होगा। गौरतलब है कि यह परीक्षाएं 24 मई से 15 जून तक आयोजित की जानी थी, लेकिन इसे कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित कर दी गई थी। नारायणपुर जिले में आज 5 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। ये सभी माओवादी संगठन में काम करने के दौरान माओवादियों के लिए भोजन की व्यवस्था, निगरानी, बैनर पोस्टर चिपकाना तथा बाजारों से दैनिक उपयोग की सामग्री खरीदकर माओवादियों तक पहुंचाने का काम किया करते थे। वहीं बीजापुर जिले में भी कल 3 माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक और SDOP के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस कैंप के बढ़ते दबाव के कारण भैरमगढ़ एरिया कमेटी के 3 सदस्य सोमड़ू माड़वी, दशरू पोयामी और सन्नू वेट्टी ने समाज के मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लिया। इन तीनों आत्मसमर्पित माओवादियों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत 10-10 हजार रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि दी गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में पॉजिटिविटी दर गिरकर 2.9% पर आ गई है। प्रदेश में कल 1,460 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9,78,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में करीब 27,000 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच प्रदेश में कल कोरोना से 23 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण दर 0 के करीब पहुंच गई है। कल 19 नए मरीजों की पहचान की गई। वहीं 3 दिनों से जिले में कोरोना से एक भी मौत होने की खबर नहीं है। उधर रायगढ़ जिले में बच्चों में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखने के बाद विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पिछले एक सप्ताह में जिले में 1 से 18 वर्ष तक के 165 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस बीच राज्य शासन को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एक्सिस बैंक 1.5 करोड़ रुपए की लागत के मेडिकल उपकरण और सामग्री उपलब्ध कराएगी। कल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से एक्सिस बैंक के शीर्ष अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। उन्होंने बताया कि एक्सिस बैंक मेडिकल सामग्री के तहत राज्य सरकार को 200 ऑक्सीजन सिलेंडर, 500 ऑक्सीजन फ्लो मीटर, 5 वेंटिलेटर, 10 BIPAP, 6 हाई फ्लो नेजल कैनुला मशीन, 10 मल्टी पैरा मॉनिटर और 1600 मीट्रिक टन क्षमता का एक ऑक्सीजन टैंकर उपलब्ध कराएगी।
उधर जांजगीर चांपा जिले में कल रविवार को भी अनलॉक की घोषणा की गई। इस दौरान सप्ताह के अन्य दिनों की तरह दुकानें खोलने की छूट दी गई है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। उधर रायगढ़ जिले में सोमवार से लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ छूट दी जा रही है। इस दौरान दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण का कार्य लगातार जारी है। प्रदेश में कल 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 3,000 से अधिक युवाओं को कोरोना टीका का पहला डोज दिया गया। वहीं अब तक इस आयु वर्ग के 7,96,972 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इसी तरह कल स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 6,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और इस प्रक्रिया में अधिकतम मतदाताओं को शामिल करने के लिए निर्वाचन आयोग ने विधि मंत्रालय को कई सिफारिशें भेजी हैं। इनमें उम्मीदवारों द्वारा झूठा शपथ पत्र देने के मामले में उम्मीदवारी रद्द करने और कारावास की अवधि बढ़ाकर 2 वर्ष करने की सिफारिश भी शामिल है। आकाशवाणी के साथ विशेष भेंटवार्ता में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि आयोग ने 18 वर्ष की आयु होने पर लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए 1 से अधिक कट ऑफ तारीख तय करने के बारे में विधि मंत्रालय को आवश्यक संशोधन करने के सुझाव दिए हैं। हम चाहते हैं कि पूरे साल में कई तिथियां हों। जब वो 31 मार्च तक है, वो 18 साल प्राप्त कर लेता है, तब भी वो वोटर बन जाना चाहिए। विधि मंत्रालय से विचार विमर्श भी हुआ है और उनको सुझाव भी भेजा हुआ है। दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट सुझाव है वो ये है कि हमारा जो इलेक्टोरल रोल है उसको हम आधार से भी लिंक कर दें, सो दैट अगर कहीं पर भी डुप्लीकेट वोटर्स, किसी एक आदमी ने अपना नाम 3 जगह लिखवाया हुआ है, उसको हम ट्रेस कर सकें और उसको हम खत्म कर सकें। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि 3-4 और इम्पोर्टेंट हमारे सजेशंस हैं जो कि वहां पर अभी लंबित है। और जैसे कि एक एफिडेविट जो लोग फाइल करते हैं कैंडिडेट, अगर वो एफिडेविट गलत पाया जाता है तो उसकी सजा का प्रावधान 6 महीने का है। हम चाहते हैं उसको बढ़ाकर 2 वर्ष किया जाए और साथ में अगर गलत उसका एफिडेविट है जिसके आधार पर मतदाता ने उसको वोट दिया है, उसका जो कैंडिडेट है वो निरस्त किया जाए। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में मानसून के समय पर पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 11 जून के आसपास बंगाल की उत्तर खाड़ी और आसपास के इलाकों में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के आसार हैं। इसके प्रभाव से दक्षिण पश्चिम मानसून के ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में 12 और 13 जून को आगे बढ़ने की संभावना है। इस परिस्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी मानसून के 15 जून के आसपास पहुंचने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। बढ़ती महंगाई के विरोध में आज प्रदेश भर में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने अपने अपने घरों के बाहर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक धरना दिया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम अपने निवास के बाहर धरने पर बैठे। वहीं राजनांदगांव, दुर्ग सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने की खबर है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। कोंडागांव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग के ग्राम बटराली के पास हुए एक सड़क हादसे में दंतेवाड़ा के डिप्टी कलेक्टर मुकेश कुमार गोंडा सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को बेहतर उपचार के लिए राजधानी रायपुर लाया गया है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम बनारी में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। इस हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल पुत्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमतरी थाने में पदस्थ एक सब इंस्पेक्टर ने आज फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रुद्री पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव के पास तालाब में एक मैकेनिकल इंजीनियर की लाश मिली है। और राजधानी रायपुर के अलग अलग इलाके से 4 पहिया वाहन की चोरी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरी की कार खरीदने वाला ग्राहक भी पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की 2 कारें बरामद की हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के अनेक लाभ भारत के कृषि क्षेत्र तक पहुंचाए जाने चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी पर्यावरण दिवस पर आयोजित किए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। सुरक्षा बलों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया गया वृक्षारोपण। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश और समय सारणी जारी की। और मानसून के छत्तीसगढ़ में 15 जून के आसपास पहुंचने की संभावना। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।